तो गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण आज है और सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज तक पर ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब से कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। आधे घंटे बाद फाइनल राउंड की वोटिंग शुरू हो जाएगी और आज अहमदाबाद में मतदान करेंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी। 14 जिलों की 93 सीटों पर थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज होना है। आज अहमदाबाद में पीएम मोदी मतदान करेंगे। तो ये बड़ी खबर, आज जो अहम दिन गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। सुबह 8 बजे से आधे घंटे बाद लगभग फाइनल राउंड की वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आधे घंटे बाद फाइनल राउंड की वोटिंग गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, अल्पेश जिग्नेश का आज चुनावी इम्तिहान होना है। गोपी घांगर और हिमांशु मिश्रा मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपी, आपका रुख करते हुए आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डालना है और बात दिग्गजों की भी कर लेते हैं जिनकी आज किस्मत का फैसला होना है। गोपी, बिल्कुल, देखिए आज अल्पेश जिग्नेश और हार्दिक ये तीनों 2017 के चुनाव के सबसे बड़े चेहरे और आज उसमें से दो जो नेता है हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, ये दोनों बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जिग्नेश मेवानी जो है वो वडगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है अल्पेश ठाकुर के घर के बाहर। कुछ ही देर में वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो हार्दिक पटेल की सीट और जिग्नेश मेवानी की सीट का माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल की जो सीट है विरमगांव सीट से, जो अपना गांव है, वहीं से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहां पे अब जीत किस तरीके से होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, जो अमरजीत ठाकुर नाम है उनका, वो काफी स्ट्रांग कैंडिडेट माना जा रहा है। तो वैसे में जीत कैसे होगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और साथ ही अल्पेश ठाकुर का जो सीट है, गांधीनगर का जो सीट है, वहां से अल्पेश ठाकुर चुनावी मैदान में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। यहां तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पे रोड शो भी किया था। और वडगांव की जो सीट है, जिग्नेश मेवानी वाली सीट का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो इस बार एआईएमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट यहां पे खड़ा रखा है। कहीं ना कहीं जो वडगांव की सीट है वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस की जीत होती है। पिछली बार जब जिग्नेश मेवानी यहाँ से निर्दलीय लड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट दिया था। कांग्रेस के मणिभाई वाघेला जो है उन्होंने यहाँ से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। अब मणिभाई वाघेला जो है वो बीजेपी से कंटेस्ट कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी वडगांव में कंटेस्ट कर रहे कांग्रेस की सीट से। तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। गोपी, आप बनी रहिए हमारे साथ। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देवंकुर भी जुड़ गए हैं। अब हिमांशु, साबरमती विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण सीट रही है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और इस सीट के लिए भी हमने देखा किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो एक ट्रेंड चलता आया है, लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने से किस तरह से आपको वहां पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें भी अगर आप साथ साथ दर्शकों को दिखाते रहे। देखिए, बिल्कुल मलिका, ये सीट बहुत हॉट सीट है और पिछली बार अरविंद पटेल जो है वो इस सीट से उम्मीदवार विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया है। जिन 24 सिटिंग विधायक को और मंत्रियों के टिकट काटे गए, उनमें से एक साबरमती के विधायक जो अरविंद पटेल है उनकी टिकट काटी गई है, तो उनकी जगह जो है हर्षद पटेल को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। ये वैसे भी इसलिए हॉट सीट है क्योंकि इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट कास्ट करने आते हैं। तो ये माना जाए कि गुजरात के सभी विधानसभाओं में इसलिए हॉट हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मतदान करते हैं और सीधा उसका इफेक्ट देखने को मिलता ही है। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 3 किलोमीटर तक इसी तरीके का बैरिकेड जो है वो करा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट करने आएंगे तो दोनों तरफ सड़क के लोग आकर उनका स्वागत करते हैं, उनकी झलक पाना चाहते हैं। और अब अगर यहाँ से
अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट करेंगे, और अहमदाबाद शहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से देखा जाए तो गढ़ है, क्योंकि 2012, 7, 2002, 17 ये वो सब चुनाव हैं जब भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सीटें मिली हैं। अगर 2017 में 21 में से भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली थी, और उसके बाद कांग्रेस के एक विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और उपचुनाव में उन्होंने भी जीत हासिल की, तो वर्तमान में 16 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है पूरे गुजरात में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों तरफ के वोट काटने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के वोट का वोट बैंक हो या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में वो सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर तरफ उनको जो है समर्थन मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है, 8 तारीख को जब मतपेटियां ईवीएम खुलेंगे तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल किस पार्टी को कितना जो है वो डेंट कर पाए हैं और किसके वोट शेयर में कितनी सेंध लगा पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है, अरविंद केजरीवाल जरूर चाहेंगे कि अच्छी खासी विधायकों की संख्या जो है वो यहाँ इस गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनकर आए उनके विधायक, जिससे कि एक बड़े राज्य में वो अपने संगठन को मजबूत करें और एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अब उनकी पार्टी जो है वो 2024 के चुनाव में दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से मेहसाना भी आपको लिए चलते हैं देवंकुर के पास। देवंकुर, जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि इस बार का मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में नितिन पटेल का नाम शुमार है, लेकिन इस बार मैदान में उनको नहीं उतारा गया है, बल्कि उनकी जगह मुकेश पटेल को जगह दी गई है। लेकिन मुकेश पटेल अपने भाषणों में नितिन पटेल का जिक्र जरूर करते हैं। काफी दिलचस्प है इस बार के समीकरण वहां पर। बिल्कुल मलिका, मुकेश पटेल वो आदमी हैं जो करीबन पिछले 30 साल से नितिन पटेल से जुड़े रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 7 सीटें हैं मेहसाना जिले की, जो कि उत्तरी गुजरात में जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। उनमें से एक सीट यहां पर जो है नितिन पटेल ने आज आना है और वोट करना है। हम उस पोलिंग बूथ के यहाँ पर खड़े हैं जहां पर नितिन पटेल आकर वोट करेंगे। पर समीकरण जो है वो बेहद रोचक हो गए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि परिवर्तन की लहर चल रही है। देखिए बीजेपी ने क्या किया है, आपने नितिन पटेल का नाम लिया, नितिन पटेल के अलावा विजय रूपानी, भूपेंद्र सिंह चुदासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, ये तमाम वो बड़े नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। करीब 10 तो मंत्री हैं जिनकी टिकट काट दी गई या नहीं दी गई, या कहा गया कि उन्होंने वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर लिया है, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी का जो चैलेंज था उससे थोड़ा सा डर कर या फिर परटर्ब होकर उसने ये तय किया कि हम अगर अपने चेहरे बदल देते हैं तो जो परिवर्तन की बात की जा रही है या एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है उसको हम निगेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। इस वजह से भी ये चुनाव जो है वो रोचक हो गया है कि जो नए नाम लेकर आई है बीजेपी, क्या वो लोग जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा रोड शो, जो कि बीजेपी खुद कह रही है कि पहले कभी नहीं हुआ, लगभग 50 किलोमीटर का अहमदाबाद के करीब 16 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो उसने कवर किया। उसके अगले दिन भी यानी कि ये चुनावी एक्सपेरिमेंट एक तरह से देवंकुर किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि मुकेश पटेल नितिन पटेल के लिए खुद कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं और उनको अपना प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन उनकी जगह इस बार चुनावी मैदान में वो जंग लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुड्डी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर मतदान हो रहा है। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है। मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एसपी उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। जहां तक रामपुर विधानसभा उपचुनाव की बात है तो आजम खान को अभद्र भाषा के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए यहां चुनाव हो रहा है। तो राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। सफाई से कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आज बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं उपचुनाव होना है। डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं और एक तरह से ये माना जा रहा है चुनाव को लेकर कि मुलायम सिंह यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम
डिंपल यादव को सौंपा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए, बड़ी चुनौती। बिल्कुल मल्लिका, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विरासत की बात है वही मेन प्लैंक है इस बार जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है मुलायम सिंह यादव की विरासत को लेकर। हम इस वक्त सैफई में हैं और आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। सैफई का ये अभिनव विद्यालय इटावा का सैफई का ये वो मतदान केंद्र है जो कि हाई प्रोफाइल है, जहां पूरा यादव परिवार वोट करता है। 10 बजे का वक्त है जब यहां पर पूरा परिवार एक साथ वोट करने आएगा। 8 बजे राम गोपाल यादव का वक्त है जबकि वो वोट करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 3 जगहों पर हो रहे हैं, खास करके मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर और खतौली का विधानसभा उपचुनाव बेहद ही अहम हो गए हैं और सबसे ज्यादा नजरें इसी मैनपुरी सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना पूरा जोर लगाया है। बीजेपी इसके पहले जो दोनों उपचुनाव हुए हैं जो कि उनका गढ़ रहा है, आजमगढ़ और रामपुर के पार्लियामेंट के उपचुनाव बीजेपी वो दोनों जीत चुके हैं और उसके बाद से उत्साहित है और उसे लग रहा है कि इस बार वो सिर्फ कड़ी टक्कर नहीं देगी, वो जीतने के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव है इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। बीती रात भी आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे।